हाँ जी, 1030 क्या हाल चाल, बढ़िया सब मजे में। तो पिछली वीडियोस में हमने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे थीटा एंगल के लिए। तो अब हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे सब स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। कुछ स्पेसिफिक एंगल हम थीटा की कोई वैल्यू रखेंगे और उन एंगल्स के लिए हम ये टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैथ से डरेंगे नहीं, लब करेंगे। तो यहाँ पर हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो हमने एक राइट एंगल बनाया था जिसमें हमने एक एंगल लिया था थीटा, और उस थीटा एंगल से जो उसके साइड्स के रेशियो आते थे उनको हमने नाम दिया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अब हम उन्हीं रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे, प्रॉपर वैल्यू। पहले तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ऐसे करके रेशियो निकालते थे। जब हम रेशियो की प्रॉपर वैल्यू निकालेंगे, इन वैल्यूज को रख के, पहले साइन जीरो के लिए अलग अलग, फिर सब 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 45 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री के लिए। तो जब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट ट्रायंगल है तो डेफिनेटली एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और एक एंगल को हम थीटा ज्यूम करते थे। तो उस थीटा के सामने वाली जो साइड होती थी वो मेरा परपेंडिकुलर होता था, और जिस लाइन पे थीटा साइड पे थीटा लाई करता था वो मेरा बेस होता था, और ये मेरा हाइपोटेनियस होता था। तो मैं क्या करता था, तो हम इस थीटा की मदद से तीनों साइड्स की वैल्यू निकालते थे। तो जब तीनों साइड्स की कुछ वैल्यू आ जाती थी तो उसकी हेल्प से हम सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते थे। तो हम स्पेशली 45 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं। तो थीटा को मैं यार थीटा ना लेके थीटा की मैंने एक वैल्यू ले ली जो कि मैंने मान ली 45 डिग्री है। ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भैया जब ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो बची हुई तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं कैसे? क्योंकि तीनों एंगल्स का सम ट्रायंगल के 180 होता है, हमने ट्रायंगल यूनिट में पढ़ाया था। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हुआ? तो 90 प्लस 45 प्लस ये मान लीजिए एक्स है तो इक्वल 180। तो ये भी 45 है, क्योंकि 90 45 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 135, 180 माइनस 135, ये आ गई 45। तो ये एंगल भी मेरा क्या हो गया? 45 डिग्री। ठीक है। अब ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो ये मैं राइज कर देता हूँ, मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब इन एंगल्स की मदद से मुझे क्या पता चल रहा है? जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल सी के। क्यों है? दोनों 45 डिग्री इक्वल है। तो अब इन एंगल इक्वल की मदद से मैं ये लिख सकता हूँ, ए के सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी। और सी एंगल के सामने वाली साइड कौन सी? ए बी। क्या मैं इन एंगल्स की मदद से ये लिख सकता हूँ बी सी इक्वल ए बी? हाँ, मैंने ट्राइंगल यूनिट में पढ़ाया था कि जब हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं ट्राइंगल में, और उनके जो सामने वाली अपोजिट साइड्स होती है वो भी इक्वल होंगी। जब हमारे दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होंगे, मतलब इसके अपोजिट वाली ये और इसके अपोजिट वाली ये। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है। तो ये बी सी इक्वल ए बी है, तो मैं इन्हें एक नाम दे देता हूँ। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो बी सी इक्वल ए बी इक्वल एक्स, ये मैंने मान लिया कि एक्स है। तो ये भी एक्स हो गई मेरी, ये भी एक्स हो गई। अब मेरे को रेशियो के लिए तीनों साइड चाहिए होती है, मेरे पे दो साइड आ गई, तीसरी साइड कैसे हम निकालेंगे? जी हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से। तो भाई पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से क्या? ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। ए सी मुझे पता नहीं है, ए बी क्या है? मैंने अभी एक्स निकाला है, बी सी भी एक्स निकाला है, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आई? 2x स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स रूट टू। ए सी की वैल्यू ये मेरी कितनी आ गई? एक्स रूट टू। अब मेरे पे तीनों साइड आ गई, तो मैं क्या इनसे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं निकाल सकता? आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस 45 डिग्री के लिए ए की निकाल रहा हूँ, आप सी की भी निकाल सकते हैं, दोनों 45 में कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ए की निकाल रहा हूँ, तो साइन ए, तो ए कितना है? 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? अब मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी, पी बी
P/HHB, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये इसके याद करने की ट्रिक है। तो इसकी मदद से साइन की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, साइन P/H cos tan, फिर cot sec cosec। ये आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने क्या बताया था। तो मैं फिर से बता देता हूँ। साइन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को अब एक P/H, साइन 45 क्या होगा, P/H। तो P क्या है मेरा, Px है, और H क्या है, H मेरा x/√2। तो यहाँ से x x कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी है मेरी, 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू मेरे को पहले रेशियो में ऐसे मिल रही थी P/H साइड की फॉर्म में, लेकिन अब जब मेरे पे सारी साइड्स की वैल्यू आ गई तो मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी वैल्यू लिख पाया। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है मेरे पे, 1/√2। ये सारी डिग्री में होती है वैल्यूज। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2। ऐसे हम कॉस के लिए निकालेंगे, तो कॉस 45, tan 45, cot 45, sec 45 और यहाँ पे cosec 45। अब cos कैसा है, B/H, और ये क्या होगा, P/B। और cot क्या होगा, अब sin cos tan, अब उल्टा cot के लिए B/P, और sec के लिए H/B, और cosec के लिए H/T। ये ऐसे भी आ सकते हैं, जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन P/H है, तो कोसेक H/P होगा इसका उल्टा। tan होता है वो कॉट का उल्टा होता है, tan P/B है तो कॉट B/P है, और जो sec होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस B/H, तो कोसेक क्या हो गया, H/B। अब क्या करना है, बस O की वैल्यू रखनी है उठा के। B की वैल्यू कितनी है, x बेस की, हाइपोटेनियस x/x√2। यहाँ से ये भी कितना आ गया, 1/√2। अब P/B, P की वैल्यू x और B की वैल्यू भी x, तो x/x, ये कट के कितना हो गया, 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब सेम कॉट में B/P, फिर से x/x, ये भी 1 आ गया। h/B, h की कितनी है, x√2/x, ये आ गया √2। और h/P कितना हो जाएगा, h/P, इसकी भी सेम आएगी, x√2/x, तो भी कितना आ गया, √2। तो यहाँ से मैंने सारे 45 की वैल्यू निकाल ली। साइन 45 की 1/√2, कॉस 45 की 1/√2। यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं, जो मेरे साइन कॉस दोनों की वैल्यू सेम है, tan कॉट की सेम है, और sec कोसेक की सेम है। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे तो उसमें ये हमें ऑब्जर्व करेंगे कि जो मिडिल वाली वैल्यू होती है, मतलब 0, 30, 45, 60 और 90, तो उसकी 45 की वैल्यू दो के लिए साइन कॉस के लिए सेम, tan कॉट के लिए सेम, sec 45 की सेम। तो यहाँ पे अपने 45 एंगल थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के ये सारे रेशियोज निकाले। ऐसे हम थीटा की डिग्री एक बार 30 डिग्री रख के, एक बार 60 डिग्री रख के, या एक बार 90 डिग्री रख के बचे हुए सारे ऐसे रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको जनरल बताया था कि हमें इनकी वैल्यू कैसे आती है। तो मैं सबों की नहीं करके दिखा रहा हूँ, वो आपकी सिलेबस में नहीं है, आपको जरूरत भी नहीं है, आपको बस ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वैल्यूज याद रहनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। तो इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझते हैं। तो अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मतलब हमारी साइन की जो डिग्रीज की वैल्यूज होती है, एंगल्स की, उनकी वैल्यूज। तो उसके लिए अभी हमने जैसे साइन 45 की वैल्यू निकाली, तो आपने याद है अभी करा है हमने, साइन 45 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/√2। अब ये टेबल समझते हैं, टेबल क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे मेरे सारे रेशियो है। तो ये क्या बताती है, साइन थीटा, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की क्या होती है, 1/2। साइन 45 की क्या होती है, 1/2। अभी हमने साइन 45 की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी भाई, 1/2 आई थी ना। और cos 45 की क्या आई थी, cos 45 की 1/2। tan की हमारी 1 आई थी, इसकी भी 1 आई थी, और sec 45 की क्या आई थी, √2, और सेम cosec 45 की √2 आई थी। तो ऐसे ही हमने 45 के लिए निकाला, ऐसी कुछ 60 डिग्री के लिए अलग आई, 90 के लिए अलग आई, 30 के लिए अलग आई, 0 के लिए अलग आई। अब ठीक है, ये टेबल आपको समझ में है कि कैसे फॉर्म हुई है। तो अब आप एक डाउट आ रहा होगा मन में कि 90 डिग्री में हमें कुछ इनफाइनाइट साइन दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, सेम हमें 0 डिग्री में दिख रहे हैं।
तो ये क्यों हुआ? तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, तो उसमें एक एंगल 90 का था, ठीक है था। तो जब मैंने 45 लगाया तो ये वैल्यूज आई, तो ऐसे एक बार में 60 लगा के निकाल देता, एक बार 30 निकाल के निकाल लेता। अब जब हम 90 लगाएंगे तो एक तो 90 होता ही ऑलरेडी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेड ट्रायंगल के लिए बनी है। जब दूसरा भी 90 हो जाएगा तो हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दोनों मिलके ही 180 हो गए, तो तीसरा एंगल क्या हुआ? तीसरा एंगल 0 डिग्री हो गया। तो उस केस में जब तीसरा एंगल 0 डिग्री हो गया तो ये ट्रायंगल हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मतलब ये ट्रायंगल ये ऐसे करके ये ट्रायंगल है, तो ये इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, क्योंकि ये 90 और तीसरा वाला 0। तो उस केस में जब तीसरी साइड दिखेगी नहीं तो वो साइड उसकी कुछ होगी नहीं, तो इसलिए उनकी वैल्यूज ऐसी निकल के आती हैं कि कुछ 0 होती हैं, कुछ इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया ने दो टेबल क्यों बनाई है सेम? तो ये टेबल तो आपकी बुक में दे रखी है, जो कि आपको याद करनी ही करनी है। ये टेबल आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में आपकी सब सारी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। जैसे मैं पूछ लूंगा tan 60 की वैल्यू क्या होती है, तो सेट tan 60 की वैल्यू होती है हमारी √3। जैसे sec 30 की क्या होती है, sec 30 की होती है मेरी 2/√3। ऐसे cosec 90 क्या होती है, cosec 90 की होती है मेरी 1। तो सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए। अब इस टेबल को फॉर्म करने की एक ट्रिक है, जो कि उसके लिए मैंने एक नई टेबल बनाई है। क्यों? तो इस ट्रिक के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने बस मुझे क्या करना है, ऐसी टेबल बनानी है और सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है सारे केस में। साइन की वैल्यू में लिख लेते हैं, जैसे साइन 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2 होती है, 45 पे हमने 1/√2 निकाली थी अभी, 60 पे क्या होती है √3/2 और 90 पे क्या होती है 1। अब मैं सिर्फ इस वाली लाइन से मैं सारी टेबल अपने आप बना लूंगा, सिर्फ इसकी हेल्प से। यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज आपको याद करने में दिक्कत होगी, तो जब आपको नहीं आया एग्जाम में तो आप सिर्फ ये वैल्यू याद रखिए साइन की, इसकी मदद से सारी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देखो, साइन कॉस टेन, इसे इसी ऑर्डर में लिखना, ये याद रखना। टेन के बाद कुछ बुक्स में सेक लिखा होता है, मतलब टेन के बाद कोसेक लिखा होता है, फिर सेक, फिर कॉट यहाँ होता है, लेकिन आपको इस सेम ऑर्डर में लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये ऑर्डर याद रखना है, 0 30 40 और 60 90। और साइन की वैल्यू याद रखनी है सारी। अब कॉस की वैल्यू के लिए क्या करूंगा मैं, जो सारी वैल्यू है ना, ये मान लीजिए एक लाइन है, ये मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट लाइन है मार्कर, मैंने इसे पकड़ के घुमा दूंगा। ये मान लीजिए मैंने यहां से पकड़ के यूं घुमा दूंगा, उल्टा कर दूंगा, तो जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये 0 ये यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ थी वैल्यू मैंने उल्टी कर दी, लास्ट वाली फर्स्ट में लिख दी, सेकंड लास्ट सेकंड में लिख दी, थर्ड वाली थर्ड में लिख दी, और यहाँ से पीछे से फोर्थ वाली आगे से फोर्थ में लिख दी, और पीछे से फिफ्थ वाली आगे से फिफ्थ में लिख दी, उल्टी कर दी। तो आप देख सकते हैं इस टेबल में cos थीटा 0 पे कितनी है 1, √3/2 1/√2 1/2 0 आ रही है सेम। cos की वैल्यू आ गई सिर्फ साइन की मदद से। cos की वैल्यू मैंने यहां से देखी तो नहीं ना, मैंने याद करी, साइन की मदद से मैंने इसे उल्टा करके लिख लिया। अब tan की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, tan हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, tan हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, होता ही नहीं होता। तो जो tan 0 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन 0 अपॉन cos 0, तो 0/1 कितना होगा, 0 ही होगा। ऐसी tan 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 अपॉन cos 30, तो जब हम 1/√2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। ऐसे 1/√2 1/√2 करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। अब 1/0 करेंगे तो अपॉन में 0 तो हमारा हो नहीं सकता, हमारा नॉन डिफाइन होता है ये अपॉन में जब 0 आता है, क्योंकि वो हमारे इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं। अब देख सकते हैं tan की वैल्यू 0 1/√3 1 √3 थीटा इनफाइनाइट आ गई। अब आपको पता है जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है। अभी हमने पढ़ा था ना, tan थीटा होता है P/B और cot क्या होता है B/P। तो उल्टा होता है, जैसे मैंने साइन की वैल्यू को उल्टा cos में लिख दिया, ऐसे tan की वैल्यू को उल्टा करके मैं cot में लिख दूंगा। ये वाली यहाँ लिख दूंगा, ये वाली यहाँ लिख दूंगा, ये यही रह दूंगा, इसे यहाँ लिख दूंगा, और ये वाली यहाँ। तो सिर्फ मैंने साइन की वैल्यू से cos की निकाली, फिर इनकी मदद से tan की निकाली, और इसे उल्टा करके cot की निकाल दी। अब sec थीटा क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था, sec थीटा होता है हमारा cos का उल्टा, sec थीटा होता है 1/cos थीटा।
तो जो sec 0 की वैल्यू क्या होगी, वो 1/cos 0 की होगी। तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/√3/2 कितना हो जाएगा, फिर 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। सिमिलरली 1/1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा, ये √2 हो जाएगा। 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऐसे 1/1/0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आया नहीं समझ आपको? तो अब sec की देख सकते हैं 1, 2/√3, √2, 2, ठीक, इनफाइनाइट। अब सिमिलरली कोसेक क्या होता है मेरा, sec का उल्टा होता है। तो कोसेक के लिए फिर से मैं घुमा दूंगा इसे, इनफाइनाइट, 2√2, 2/√3 और यहाँ पे 1। आया समझ में? इनफाइनाइट, 2√2, 2/√3, 1। समझ में आया हमें टेबल कैसे बनानी है? सिर्फ मुझे साइन की वैल्यू याद रखनी है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये 5 वैल्यू याद रखनी है। अब मैं इसे उल्टा कर दूंगा तो कॉस की आ जाएंगी। अब साइन अपॉन कॉस कर दूंगा तो टेन की आ जाएंगी। और इसे उल्टा कर दूंगा तो कॉट की आ जाएंगी। सेक की निकालने के लिए कॉस का उल्टा कर दो। और कोसेक की निकालने के लिए अब दो ट्रिक है। एक तो मैंने यहाँ से उल्टा करके लिख दी। कोसेक की क्या एक और तरीके से आ सकती है, साइन का उल्टा करके। कोसेक थीटा होता है ना हमारा 1/sin थीटा। कोसेक थीटा होता है ना 1/sin थीटा। ऐसे ही सेक थीटा होता है आपका 1/cos थीटा। तो यार कोसेक 0 की निकालने के लिए 1/0 लगाएंगे तो इनफाइनाइट आएगा। 1/1/2 2 आएगा। ऐसी साइन की उल्टी करके कोसेक की आ जाएंगे। दो तरीके हैं इसके, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल करते हैं, उससे समझते हैं कि हम इन वैल्यूज का कैसे यूज करते हैं। तो अब एक एग्जांपल करते हैं और समझते हैं कि हमने जो अभी सारी एंगल्स की वैल्यू पढ़ी उसका मैं यूज क्या है। तो हमारा एक एग्जांपल 6 की एनसीईआरटी बुक का, उसमें क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल एबीसी। तो मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी जो मैंने ड्रॉ कर लिया है, राइट एंगल एट बी। तो बी पे राइट एंगल है तो बी पे 90 डिग्री हो गया। ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो ए बी की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड ए सी बी इक्वल 30 डिग्री। तो जो एंगल ए सी बी है, एंगल ए सी बी, ए सी बी एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। तो हमें 2 फाइंड क्या करना है, ए सी, बी सी एंड ए सी। तो हमें बी सी और ए सी की लेंथ बतानी है। बी सी ए और ए सी है, इसकी लेंथ बतानी है। अब इसकी लेंथ कैसे बताएंगे? तो आप देख सकते हैं मेरे को एक एंगल पता है, ये एंगल मान लीजिए थीटा एंगल मान लेता हूं मैं। तो थीटा हमें पता है जो कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब हमें पता है तो ये थीटा, इस जो एंगल है इसके सामने वाली साइड में होगी परपेंडिकुलर, जिस पे लाई करता है वो बेस, और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब आपको साइन 30 की वैल्यू पता है कि जी हाँ भैया, अभी आपने टेबल में पढ़ी थी, वो टेबल में साइड में दे दूंगा। अभी ना आपको टेबल में से देख के वैल्यूज लिखनी है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैल्यूज आपको याद हो जानी चाहिए। तो टेबल की आपकी सारी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सके। क्योंकि एग्जाम में आपको टेबल नहीं मिलेगी, एग्जाम में आपको टेबल याद होनी चाहिए। याद करने की मैंने ट्रिक बता दी, कैसे हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, उसके बाद हम बना सकते हैं। और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि आपको याद है जब यहाँ साइन 30 की वैल्यू थी, मैंने सारी वैल्यूज उल्टी लिखी थी। तो जो 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 में गई थी, और ऐसी जो साइन 60 की वैल्यू थी वो 30 में आई थी। तो साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन किसके उल्टा होता है कॉस के उल्टा होता है। तो साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के इक्वल होगी, और साइन 60 की कॉस 30 के। 45 की सेम होगी, और जो साइन 0 की होगी वो कॉस 90 के इक्वल होगी। मतलब हमारा 90 का सम बनना चाहिए। ये 30 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ कितना बचा, 60 बचा ना। और ये किस साइन की है, तो साइन किसके अपोजिट होता है, कॉस के। तो साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होगी। और ऐसे ही अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ 90 बचा, तो साइन 0 की वैल्यू इक्वल होगी कॉस 90 के। तो जिसके वो अपोजिट होता है उसके इक्वल होगी। और जिसका जितना उसमें 90 का होने के लिए जितना बचा है, जैसे 30 को 90 होने के लिए 60 बचा है, उस वाले एंगल की इक्वल होगी। ऐसी tan 30 की वैल्यू इक्वल होगी, tan उल्टा होता है कॉट का, कॉट 60 के, ठीक है। अब साइन 30 क्या होगा, अब साइन 30 की वैल्यू यहाँ के हिसाब से जब हम रेशियो निकालते हैं तो साइन होता है हमारा पी वी पी अपॉन एच बी। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच लिखता हूँ, साइन 30
अब P क्या है, P अभी ए बी और H क्या है ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू हमने अभी टेबल में पढ़ी थी, क्या होती है साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, होती है नहीं होती है, अभी टेबल में पढ़ी थी, अब याद कर लेना। और ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तो मुझे तीनों वैल्यू में AC की वैल्यू नहीं कर सकता, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। AC मेरा कितना आ जाएगा 5 × 10 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू मेरी क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। अब मेरे को AC निकालना था, BC निकालना था। अब BC निकालने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। अब आप कहोगे भैया मेरे पे ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। जी हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एंगल के लिए पढ़े हैं तो हम एंगल से निकालते हैं। अब साइन के लिए मेरे P/S था, P मुझे पता था, H की मैंने निकाल ली। अब मुझे B चाहिए। B मेरा किस एंगल किस रेशियो में आता है, B आता है मेरा कॉस में आता है, टेन में भी आता है, तो मैं कॉस के लिए लेता हूँ कॉस। एंगल कौन सा लेंगे, जो एंगल हमें दे रखा है, पता है 30 डिग्री, तो cos 30 ले लेता हूं मैं, क्योंकि cos 30 में आता है ना B/H। तो सिमिलरली cos 30 क्या होता है मेरा, cos होता है B/H। अब इस एंगल के लिए बेस क्या है BC और H क्या है AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल में देख के बताएंगे। cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और जो cos 30 की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है sin 60 की वैल्यू के। ठीक है, अब √3/2, BC मेरे को पता नहीं है, निकालना है, और AC की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, कितनी आई थी 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 10√3, या सीधे इधर 10 को इधर भेज दूंगा, BC को इधर ही रहने दूंगा, 10 × √3/2। BC कितना आ गया यहाँ से 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया 5√3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ एक एंगल और एक साइड पता थी, जिससे मैंने तीनों साइड निकाल ली। और ये एंगल भी मैं निकाल सकता हूँ, ये 90 है, 30 है, तो ये बच्चा कितना होगा 60, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो इसलिए मुझे एंगल की वैल्यू, क्योंकि मुझे साइन 30 के सारे एंगल्स की वैल्यू पता थी, साइन 30, cos 30, tan 30, तो उसकी वजह से मैंने निकाल ली। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ में आए होंगे। तो इन रेशियोज की मदद से, इन एंगल्स के जो वैल्यूज है उनकी मदद से हम आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.2 इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।